अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमारा है वर्ब नंबर एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ब नंबर एग्रीमेंट। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, वो ये है कि मसलन व्हेन अ वर्ब, ठीक है, follows its subject, ठीक है, it follows it in number। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि when a verb is before its subject, ठीक है, it remains singular। सही, ये दो इसमें पॉइंट बेसिकली नोट करने वाले हैं। ठीक है, इनको मैं जरा छोटा कर देता हूँ, ये शायद ज्यादा ही बड़ा हो गया आज। सर जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, यानी ये दो पॉइंट्स हैं इसमें मेनली जो देखने वाले हैं। इनको नोट कर लें। मतलब एक तो ये है कि वर्ब का अपना जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले आना, ठीक है, और दूसरा ये है कि वर्ब का अपने सब्जेक्ट के बाद आना। ठीक है, ये दो चीजें हम आज देखेंगे। ठीक, अच्छा, एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको करना शुरू करते हैं। मसलन हम अगर कहते हैं कि खौरा, ठीक है, खौरा ज, ठीक है, और अल कौमी, ठीक है, सॉरी कौमू, खारजल कौमू, अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं अल कौमू खारा जो, ठीक है, कौमू खारा जो। इन दोनों में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, खाराजा का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट या मतलब लीव करना, टू लीव। ठीक है, यानी अगर हम कहेंगे खारज अल कौमू तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, खारजा क्या है? ही लेफ्ट, ठीक है, और खारज अल कौमू क्या होगा? मतलब नेशन लेफ्ट। नेशन लेफ्ट या द ट्राइब लेफ्ट। मतलब ट्राइब और नेशन दोनों के लिए ये कौम मतलब आता है। ठीक है, कौम नेशन को भी कहते हैं, ट्राइब को भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रायल सर, जी, ट्रायल क्या ट्राइब क्या लफ्ज बोला ट्राइब आपने? ट्राइब कबीला। कबीला, कबीले को अच्छा, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना जो अल कौम, ठीक है, उनको ये उनके लिए मतलब आता है। यानी अगर हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे द ट्राइब या नेशन लेफ्ट। ठीक है, ये इसका मीनिंग बनेगा ना, क्योंकि खाराजा वर्ब आ गया और वर्ब के बाद आगे क्या आ गया? अल कौमू क्या है? अल कौमू फाइल है ना, ठीक है, तो अल कौमू क्या है? फाइल है। तो कैसे हमें पता चला है फाइल है? क्योंकि ये मरफू है। ठीक है, तो हाँ जी, ये मरफू है तो हमने क्या किया कि द नेशन लेफ्ट, मतलब ही की बजाय नेशन हो जाएगा, क्योंकि फाइल एपरेंट है, वो सामने हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जो दूसरा है इसकी मतलब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है? अल कौमू, ठीक है, तो क्या हुआ? द ट्राइब, ठीक है, या वही नेशन, ठीक है, और आगे आ गया खाराजू। अब खाराजू क्या है? खाराजू प्लूरल है। प्लूरल है, ठीक है, कौन से वाला? थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल है। ठीक है, मैस्कुलिन प्लूरल, यस, ये क्या बन मैस्कुलिन प्लूरल। जाएगा? दे प्लूरल मैस्कुलिन लेफ्ट। सही है, या अगर हम इसको प्लेन में भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? सेम वही द
ट्राइब लेफ्ट। मतलब ग्रामेटिकली अगर जब हम लिखेंगे तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, द ट्राइब या नेशन दे लेफ्ट, ठीक है। और जब हम अगर उसको मतलब सीधी इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। लेकिन फर्क कहाँ पे है? देखिए, आपने जो गौर किया है अगर, तो सबसे पहला मैंने जो पॉइंट लिखा था इसमें थ्योरी के अंदर वो ये लिखा था कि वर्ब फॉलोज इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, इट फॉलोज इट इन नंबर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि ये वर्ब है, ये किसके, ये बाद में आ रहा है अपने सब्जेक्ट के। खराजू जो है ये सेंटेंस, देखिए सेंटेंस क्या होता है जब आप सेंटेंस कोई शुरू करते हैं ना नाउन से, ठीक है, तो वो कौन सा नॉमिनल सेंटेंस होता है, ठीक है, जुमला इसमिया होता है। और जब आप वर्ब से शुरू करते हैं तो वो कौन सा होता है, वर्बल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो वर्बल सेंटेंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नॉमिनल सेंटेंस है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, खाराजू, जब खाराजू बाद में आएगा, यानी जो कह लेंगे जो सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है, यानी अल कौमु जो है ये पहले आ रहा है, ठीक है, और खराजू बाद में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे अल कौमु खराजा, ठीक है। यानी फिर जरूरी है कि जो आपका सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर ये ड्यूअल है तो वर्ब ड्यूअल होगा, ठीक है। ये सारी चीजों को मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, अल कौम इधर तो अब दोनों का ये इसका मैं प्लूरल होता है नहीं, ये होता ही इसी तरह है। हम्म, अगर इसमें तो हमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, अब ये क्या है ये कोई और एग्जांपल ले लें, इसका। मतलब कोई हाँ, जरूरी नहीं है कि यही वाली आपने लेनी है। सर हाँ, ये वही आपने इसका जो, सर ये जो आपने इसका लिखा है अल कौमु खाराजू हम्म, द नेशन दे, ये दे क्यों आया फिर? एक सेकंड, पहले एक काम करें, क्वेश्चन से पहले ना पहले जरा रूल्स सुन लें, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले दोनों रूल्स को सुन लें ताकि रूल्स पहले क्लियर हो जाएं, फिर हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मैंने पहला रूल क्या लिखा था कि जब वर्ब फॉलो करता है अपने सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब उसको फॉलो करता है, बाद में आता है, तो उस सूरत में दोनों का नंबर का एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर फेमिनिन होगा तो वर्ब भी फेमिनिटी में आएगा, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें काउंट होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है, ठीक है, खरजा अल कौमु, सही है, ये वाला है जिस तरह, तो इस केस में क्या होता है कि अगर वर्ब पहले आएगा तो उस सूरत में नंबर जो है उसको मैच नहीं किया जाएगा, नंबर हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है, और सिंगुलर भी थर्ड पर्सन वाला सिंगुलर रहेगा, ठीक है, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंस सर है ये ना, दोबारा बताइएगा। अगर वर्ब पहले आएगा, ठीक है, जैसे कि जी, अभी तक हम जितने भी सेंटेंसेस करते आ रहे थे पिछले मतलब लेक्चर्स के अंदर भी, तो हम क्या करते थे, ज़हाबा, ठीक है, वर्ब पहले आता था हमेशा। वर्ब पहले आता था, ठीक है, और कभी भी वर्ब ऐसा नहीं हुआ था कि वर्ब बाद में आए, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता था वर्ब के, ठीक है। जबकि अब क्या है, अब हम ये देखने लगे हैं कि अगर वर्ब पहले आएगा तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने हमेशा वर्ब की जो फॉर्म यूज करनी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस आएगा ना वो सिर्फ आएगा जेंडर का। अब यहाँ पे वो मैं पॉइंट आपको याद कराता हूँ जो मैंने आसिफ भाई को शायद हफ्ता पहले रोका था, जब वो ये बात कर रहे थे कि जी ये तो साइन है फेमिनिटी का तो इसलिए हम, तो ये वो वही चीज है बेसिकली, ठीक है। अगर मतलब है ना, हमारा टेबल आपको याद हो जो हमने पढ़ा था, तो खाराजा, ठीक है, हमारा सिंगुलर था, और खाराजत क्या था, ये सिंगुलर था फेमिनिन का, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा कि आप फेमिनिनिटी का सिर्फ ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी अल कौमु है तो आप इसको क्या करेंगे, ये हमेशा
मतलब उसमें जाएगा यानी मैस्कुलिन का थर्ड पर्सन यूज करेंगे। अगर यहाँ पे अलकौमू की जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता कि इसको मैं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि सारा ना लिखना पड़े। यानी यहाँ पे अलकौमू की जगह पे फर्ज करें कि होता अल अन्निसा अगर ये होता अन्निसाउ तो फिर ये जो खाराजा है ना, ये खाराजा चेंज हो जाता, ठीक है। खाराजा फिर अपनी फेमिनिटी जो मतलब जो जेंडर है, जेंडर को फिर ये रिप्रेजेंट यहाँ पे मतलब करता। फिर मतलब ये जो उसकी फॉर्म होती है यहाँ पे तो खैर ये इस तरह आ जाएगा क्योंकि ये हमें लगाना पड़ेगा अल की वजह से, ठीक है। लेकिन कहने से मुराद ये कि जो जेंडर आपका है वो मतलब साथ स्पेसिफाई होगा, ठीक है। नहीं समझे, जेंडर कौन सा होगा? जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर फेमिनिन होगा या थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन होगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं चलें प्लेन वर्ड में बताता हूँ कि अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। सिर्फ ये दो यूज होंगे अगर वर्ब पहले आएगा, ठीक है, और फाइल बाद में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, प्लेन वर्ड्स में ये होगा कि अगर अब हमारा जो सब्जेक्ट है जो वो मैस्कुलिन है तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन हमेशा वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो फेमिनिन है तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर, चाहे वो ड्यूअल हो चाहे वो प्लूरल हो, कुछ भी हो, ठीक है। हमेशा जो यूज किया जाएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन के लिए और थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन फेमिनिन के लिए, ठीक है। ये वाला रूल था, ठीक है, ये वाला था, सही है। जो दूसरा है जिसमें ये वाला है, ठीक है, अल कौमु खराजू, या अगर इसको भी अगर हम फर्ज करें लिखते हैं तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको उल्ट कर दें तो ये बन जाएगा निसाउ, ठीक है। और ये जो है खराजना, खरजना, ना नहीं सॉरी खरजना एंड खराजना। खरज, ठीक है, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला रूल है ये वाला, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जब भी फॉलो करेगा अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। यानी अब ये निसाउ पहले आ गया है तो उस अब निसा की क्या है, निसा प्लूरल है ना, अब प्लूरल भी क्या है, फेमिनिन वाला, ठीक है। तो अब आप प्रॉपर जो टेबल के अंदर उसका बनता है जो कॉन्जुगेशन बनती है, यानी अब क्योंकि ये निसाउ जो है ये प्लूरल है, ठीक है, तो अब खरजना उसके साथ आएगा, ठीक है, वो भी प्लूरल फॉर्म जो बनती है वही आएगी वर्ब की, सही है? ये भी है। हाँ जी, अब बताएं, अब जो आपका क्वेश्चन है अब उसको पूछें। अगर हम इसको पहले वाले को हम खरजना निसाओ नहीं कर सकते? नहीं, वो गलत होगा, वो गलत होगा। ग्रामेटिकल रूल ये है कि आप अगर वर्ब से वर्ब स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन से स्टार्ट, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन में चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन के जी आगे क्या है, ठीक है। मतलब वो फिर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से भी नहीं स्टार्ट, हमेशा थर्ड पर्सन से ही होगा एवरी टाइम, बिल्कुल हमेशा, ठीक है, वो हमेशा उसी से स्टार्ट होगा, कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंट फॉर्म में आ जाए, सही है। और ये नेशन के लिए जो है वो मैस्कुलिन यूज करते हैं अरबिक में। जी, नेशन के लिए क्या? मैस्कुलिन यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये मैस्कुलिन है, ये नाउन है ना, तो ये मैस्कुलिन नाउन है अलकाउन, और ये प्लूरल है। आई ओके। थिंक का जो सिंगुलर होता है ना वो
कावाम कावाम होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है इसका जो इसकी सिंगुलर फॉर्म है, आई डोंट नो, पता नहीं होती भी है कि इसकी कि नहीं होती, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो मतलब होते ही शायद प्लूरल में, तो मेरे इल्म सही। में। बहरहाल ये रूल ये था जो मैंने रूल आपको बताया है, ये इसको वर्ब नंबर एग्रीमेंट कहा जाता है, कि जब भी इसको बस प्लेन इस तरह याद रखते हैं, जब भी वर्ब से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन से स्टार्ट होगा। वो फेमिनिन में भी उस सूरत में जाएगा कि अगर आगे फेमिनिन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इन रियलिटी वो नॉमिनल सेंटेंस है, ठीक है। तो उस सूरत में वो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल में जाएगा। अगर वो मतलब वो है क्या उसे कहते हैं, ड्यूअल है तो ड्यूअल में जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामेटिकली देखें, मैंने जो ये यहाँ पे लिखा है ना, अब अगर ये जरा इसको गौर करिए, इन रियलिटी को माइक ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसकी इन रियलिटी जो ट्रांसलेशन बनती है वो ये वाली बनती है, द ट्राइब, ठीक है, यानी क्योंकि ये मुब्तदा बन जाएगा ना, ठीक है, द ट्राइब कॉमा दे लेफ्ट, यानी ये इस तरह आएगा। अगर कोई ग्रामेटिकली करेगा तो वो इस तरह करेगा, लेकिन आप समझने के लिए जब करेंगे तो उससे मुराद यही होगी, जो पहले वाले का मतलब है वही दूसरे वाले का मतलब है, ठीक है। द ट्राइब लेफ्ट और द ट्राइब लेफ्ट, मतलब मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, सही है? लेकिन इस तरह जो लिखा जाता है इसका कोई सर्टेन पर्पस होता है, यूजुअली एम्फेसिस के लिए ये कहा जाता है, किया जाता है इस तरीके से। अच्छा, ये तो इसका बेसिक रूल था। हाँ, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। कोई नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है मतलब फाइल के मतलब, ठीक है। देखें, ये हमें पता है कि एवरी वर्ब जो है, ठीक है, वो क्या करता है, रिक्वायर्स अ फाइल, सही, हर वर्ब फाइल रिक्वायर करता है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो फाइल होता है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। हम ये कहते थे जी, या तो वो हिडन प्रोफाइल है या वो अपरेंट है, ठीक है, यानी जो भी फाइल है वो या तो हम कहते थे कि ये अपरेंट है यानी जाहिरी है, ठीक है, या हम कहते थे कि ये हिडन है, सही। ये दो मतलब टर्म्स हम यूज करते थे, और वो कैसे करते थे, जैसे हमने कहा कि ज़हाबा ज़ैदुन, ठीक है, तो हमने कह दिया कि जी ये अपरेंट है क्योंकि ज़ैद जो है वो रफ़ा में है और ये फाइल है। और अगर खाली ज़हाबा लिखा होता था तो हम कहते थे हिडन है क्योंकि ये मतलब वो आ जाता है उसके अंदर ही जो मतलब फाइल है, मतलब हुआ फाइल उसके अंदर ही मौजूद है। अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा अपना फर्दर एक्सपेंड मतलब करना शुरू करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि देखें, जो फाइल है ना वो या तो एपरेंट होता है, ठीक है, ठीक है, और या दूसरी सूरत है कि वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। टर्म चेंज कर दिया मैं कि या तो वो एपरेंट जाहिर होगा या वो प्रोनाउन होगा, लेकिन प्रोनाउन के अंदर फर्दर दो हम कैटेगरीज डिफाइन करेंगे कि प्रोनाउन में या तो वो हिडन प्रोनाउन होगा या वो कनेक्टेड प्रोनाउन होगा, ठीक है। या तो वो हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, या वो कनेक्टेड होगा यानी वो मतलब वो जाहिर आ रहा है, ठीक है। एक एपरेंट है जो बिल्कुल वाजे है, जैसे हमने कह दिया कि जी ज़हाबा ज़ैदुन, तो ज़ैदुन वाजे है, मतलब इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना कि ये फाइल है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है कि जो हिडन है या सॉरी जो प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन में हम देखेंगे कि हिडन कौन सा है और कनेक्टेड कौन सा है, ठीक है, ये हमने देखना है। अच्छा, इसी को ज़हाबा की एग्जांपल को ही ले लेते हैं, और टेबल अगर हमारे पास एक्सेल की एक शीट मैंने जो बनाई थी उससे लेके आते हैं।
ये मुझे ऊपर समझ नहीं, ये पेरेंट और नंबर 1 पेरेंट और नंबर 2 प्रोनाउन, इसमें क्या मतलब है? ये किस चीज के हैं? ये हिडन वाले के हैं, ये पेरेंट वाले के हैं? ये जो हमने हिडन वाला ऊपर कहा था ना कि ये हिडन वाला, इसको चेंज किया हमने, ठीक है। हिडन वाले के अंदर भी पेरेंट भी हो सकता है और नहीं नहीं प्रोनाउन भी हो सकता नहीं, एपरेंट तो वही उसी तरह ही है ना, वो तो जाहिर ही है, एपरेंट जो है वो तो जाहिर ही है। है। नहीं, मैं ये नीचे वाले नंबर नहीं समझ नहीं आ रही, 1 और 2 क्या है? ये वाले हाँ जी, 1 और 2 जो है, 1 तो वही है जो ये वाला था ना। और तो उसको हमने दोबारा रिपीट क्यों लिखी? हम कह दें कि ये हिडन वाली आगे हम बात करें ना ना तो मैंने इसको दोबारा लिख दी है, लेकिन कहने से मुराद ये थी कि पहले हम ये 2 टर्म यूज करते थे, ठीक है। हाँ अब हम ये 2 टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इन 2 के अंदर मतलब जो सेकंड वाली है वो फर्दर क्लासीफाई होगी, यानी पहले वो ऊपर अच्छा 2 सी टर्म्स, अब हम कह लें कि 3 टर्म्स यूज करेंगे। एक टर्म होगी एपरेंट, और दूसरी होगी हिडन प्रोनाउन, और तीसरी होगी कनेक्टेड प्रोनाउन, ठीक है। टर्म्स का मतलब हम वो चेंज कर रहे हैं, नाम कह लें कि उनको वास्ता मतलब थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये हमने अभी तक सारी कंजुगेशन तो नहीं की, लेकिन जितनी भी की हैं हम उनका मतलब यहाँ पे मैं मीनिंग वगैरह नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं इसको टाइप कर देता हूँ समझाने के लिए। अ, अ, क्या खुल गया यार, जी जी। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पे हमारा जो था ये था हमारा, हाँ ज़हाबू, ठीक है। और ज़हाबत, हो एक ज़हबना, ठीक है। और ये था ज़हबता, ज़हबतुम, ज़हबती, चला गया, ज़हबतुन्ना, ठीक है। और था ज़हबतु, ज़हबन, ज़हबना, ठीक है। ये हमने अभी देखा, मतलब जो है ना पास्ट का अगर हम देखें तो पास्ट में हमने इस तरह देखा था। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पास्ट पास्ट के केस में, सही है। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से प्रोनाउंस हैं जो हिडन है और कौन से प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे जो हैं वो कनेक्टेड की फॉर्म में आते हैं। देखें जो पहले 2 हैं, ये 2, ठीक है, इन दोनों में जो प्रोनाउंस है ना वो हिडन है, ठीक है। ज़हाबा में कौन सा प्रोनाउन है? हुआ, ठीक है। इसमें कौन सा हिडन प्रोनाउन है? हुआ, हुआ। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसमें हुआ है। अच्छा, और ज़हाबत में कौन सा है? हिया, किया। ठीक है। ज़हाबत में आ गया हिया। अच्छा, ये 2 हिडन है। इसमें ये जो ता आता है ना एंड पे, ता साकिन जो आता है, ये एक्चुअली जेंडर है, ठीक है, जेंडर के लिए है।
कि फेमिनिन जेंडर के लिए ये साइन मतलब जो है ये मतलब उसको नहीं जाहिर करता। आपके जो कह लें कि जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अलबत्ता बाकी जो है ना उनमें ये कनेक्टेड है, जैसे ये है इसमें, ये कैसे होगा, बहरहाल इसमें ता जो है ये कनेक्टेड है, इसमें ता जो है ये वाला, ठीक है। ये जो ता और फतहा है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये अंता है, ठीक है। और ता जो कसरा के साथ है ये अंती है, ठीक है। इसी तरह जो तू है ये अना के लिए है, इसमें जो ये वाला है इसमें वाव जो है वाव, ठीक है। ऐसे हो गए, और ये कलर नहीं दरमियान में, इसको अगर कलर नहीं किया जा रहा, आई डोंट नो, बहरहाल ये वाव जो है इसमें वो है, ठीक है। इसमें नून जो है लास्ट वाला, ठीक है, ये है। इसको अगर मैं इसमें ले जाऊं वाइट बोर्ड में तो शायद ज़्यादा इजी मतलब पेन के साथ बताया जा सके। दोनों को पेन यहाँ पे पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। ओह चलता है, गुड। चलें, बहरहाल ये जो है इसमें ये वाव जो था, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये है, ये क्या हुआ, हाँ, इसमें नून है, ठीक है। और इसमें ये तुम आ गया, इसमें ये तुन्ना आ गया, ठीक है। और इसमें ना आ गया, ठीक है। इसमें तू आ गया, इसमें ती आ गया, इसमें था आ गया, ठीक है। ये वाले जो हैं ये कनेक्टेड हैं, बाकी जितने भी बाकी जो दो हैं ये हिडन है, अभी ड्यूल का अभी नहीं हम छेड़ रहे, ठीक है। तो ये जो इनको 10 हम सॉरी, जैसे हम इनको जैसे हम पहले पीछे पढ़ते आ रहे हैं अटैच और डिटैच, हम इनको अटैच नहीं टर्म यूज कर सकते हैं। नहीं, अब हम इस तरह नहीं, अब हम ये कहेंगे ना ये वाले तो कनेक्टेड हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, ठीक है। हाँ नहीं कि मैं एक बात कर रहा हूँ, इनको हम अटैच क्यों नहीं कह सकते, मैं कनेक्टेड ही क्यों कहना। इसको अटैच कह लें कनेक्टेड कह लें एक ही बात है, मतलब सही। वो, लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो हिडन है, ठीक है। अभी हम क्या कहते थे, हिडन प्रोफाइल, अभी हम हिडन कहते थे ना, ठीक है। अटैच हम यूजुअली यूज करते थे जब हम मसलन कहते थे अलैकुम, अलैहिम, ठीक है, कि या का की ये कुम। हाँ जी ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है, अलैका। तो वो हम या अटैच हम उसमें यूजुअली करते थे, इसमें हम यही कहते थे हिडन है, कि जी फाइल हिडन है इसमें, ठीक है। तो अब हम यानी कि जब एनालिसिस शुरू करेंगे तो अब हम एनालिसिस में ये देखेंगे कि जो प्रोनाउन है क्या वो कनेक्टेड है या वो हिडन है, ठीक है, या वो अपरेंट है, यानी तीन टर्म्स में आ जाएंगे, या तो वो जाहिरी होगा, ठीक है, या वो मतलब हिडन होगा, या वो कनेक्टेड होगा, तीन ऑप्शंस उसमें आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम मुदारे में जाएं, ठीक है, तो उसमें मतलब हमारे पास जो आते हैं, मुदारे का भी बना लेते हैं जल्दी से। सारा कुछ ही कॉपी हो गया। चलो कोई नहीं, हो गया तो। अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये जारी बात है, या मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये टाइम अदरवाइज काफ़ी लग जाता है इसको लिखने में। ये जारी बात है यज़हबू होगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो गया, इसको स्लो हो गया, ठीक है। ये इनको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किधर गया यार,
ठीक है, ये मैं जो यहाँ पे आएंगे सारे प्रोनाउन आएंगे, ये सारे प्रोनाउन जो हैं ये वो हैं उसमें आते, सॉरी ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें तो मतलब वो आता है या आता है, इसको मैं ठीक है, ये देखें, यानी यज़हबु तज़हबु तज़हबु, ठीक है, और अज़हबु और नज़हबु ये वाले जो होंगे ये हमारे हिडन के केस में आएंगे, और बाकी जो हैं वो किस में आएंगे, वो कनेक्टेड में आएंगे। ठीक है, और उनके अंदर जो यज़हबूना होता है उसमें वाव का साइन होता है, और यज़हबना जो है उसमें नून है, तज़हबूना में भी वाव है और तज़हबना में भी नून है। ठीक है, तो ये जिस तरह इसमें आपने साइन देखे हैं, मतलब वो एग्जैक्ट बनाने में तो ज़ाहिर बात थोड़ा टाइम लगेगा। यानी अगर मैं ये लिखूं इसको चेंज करते हैं, इसमें क्योंकि बताना है, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यज़हबूना, ठीक है, इस तरह होता है ना यज़हबूना। तो इसमें जो वाव होगा ना, ये वाव जो है वाव जो है इसमें साइन है। इसी तरह तज़हबूना जो होता है उसके अंदर भी वाव होगा। ठीक है, इसमें भी वाव होगा, और ये तो हमारा होगा वैसे ही यज़हबना, ठीक है, और तज़हबना यहाँ पे जो आएगा, और इनके अंदर एंड पे जो नून होता है वो साइन होता है इनके प्रोनाउन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बाकी जो सर अज़हबु, नज़हबु, यज़हबु ये सारे हिडन है। बाकी हाँ जी, बाकी जो है वो हिडन है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, असल में वो टाइम 3 मिनट है, या तो अगर आप लोग, मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूँ तो इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर तो टाइम है, नहीं है तो फिर कल कर लेंगे। खलील भाई से पूछे, अभी तो वो तो वो चल तो से निकल गए होंगे। उनके, वो तो नमाज के लिए निकल गए ना। हम्म, देख लें, अगर कल करना है तो कल कर। बाकी भाई से पूछे हम फाइन। बाकी भी सब खामोश बैठे हैं। इसका कर ले मतलब है कि नहीं। नहीं, कर लें सर आज। मुझे जो चले, मैं फिर इसको ना लिंक को दोबारा, उसी लिंक को ही दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो तो यूजर है आपका व्हाट्सएप, उसके अंदर नहीं चला, फिर वो दोबारा उसी तरह डालना यूजर ने पासवर्ड। हाँ जी, आप उसी तरह ही डालें, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नहीं, कंप्यूटर पे पता नहीं स्टक हुआ होगा, कुछ कर नहीं रहा, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो लंबा टाइम है उसमें हो जाएगा। मैं ये इसको जो है वो करता हूँ, तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करें।